अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं आज आपके सामने एक अहम इत्तला लेकर हाज़िर हुआ हूँ और वो ये कि हमारी किताब मसनून रकात तरावी, इस किताब का ये 5वां एडिशन छप कर अल्हम्दुलिल्लाह आ चुका है। इससे पहले इस किताब के 4 एडिशन छप चुके हैं, ये 5वां है और इस किताब के आखिर में कुछ इजाफा भी है जो इस एडिशन में ख़ास मौजूद है। इससे पहले एडिशन में ये चीज़ें नहीं थी। अल्हम्दुलिल्लाह इस बार इस किताब के कागज़ और इसकी जिल्द की क्वालिटी भी बहुत बेहतर है। जब इसको आप हासिल करेंगे तो इंशाल्लाह ख़ुद आपको अंदाज़ा होगा। और इस किताब की ख़ास बात क्या है, मैं खुलासा आपके सामने रख देता हूँ। ज़ाहिर सी बात है कि इस मौजू पर बहुत सारी किताबें हैं, तो इतनी सारी किताबें हैं तो एक और किताब लोगों के सामने लाने का क्या मकसद है। तो मैं इस किताब की कुछ खुसूसियात आपके सामने ज़िक्र करता हूँ जो और किताबों में नहीं है। इस किताब की सबसे पहली खुसूसियत ये है कि इस किताब में मौजू से मुतल्लिक यानी 8 रकात या 20 रकात या दीगर तादाद से मुतल्लिक तमाम रिवायात को जमा कर दिया गया है। मेरी मालूमात की हद तक इस किताब से पहले कोई दूसरी किताब ऐसी मौजूद नहीं है जिसमें मौजू से मुतल्लिक तमाम रिवायात को यकजा कर दिया गया हो। हमारी मालूमात की हद तक हमारी इस किताब में इस मौजू से मुतल्लिक तमाम रिवायात को इकट्ठा कर दिया गया है। फिर भी अगर हमारे क़ारीन पढ़ने के बाद महसूस करें कि कोई रिवायत छूट गई है तो हमें फ़िलफ़ौर आगाह करें, हमारे पास पैगाम भेजें, मैसेज भेजें, हमें इत्तला दें। इंशाअल्लाह अगले एडिशन में उसे भी शामिल कर लिया जाएगा। इस किताब की दूसरी अहम खुसूसियत यह है कि सही बुखारी की हदीस जो आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से मरवी है, जिससे तरावी की 11 रकात का सबूत मिलता है, उस हदीस पर सनद के लिहाज से या मतन के लिहाज से जितने भी एतराज़ात मुक़ल्लिदीन ने किए हैं, उन तमाम एतराज़ात का एक साथ जवाब इस किताब में मिलेगा। वो हदीस आयशा है जो सही बुखारी की रज़ी अल्लाह अन्हा, उन पर जितने भी एतराज़ात हैं मतन के लिहाज से, सनद के लिहाज से या मंतिक के लिहाज से, अक्ल के लिहाज से, जितने भी एतराज़ात हैं, इंशाअल्लाह इन सारे एतराज़ात को एक साथ आप पढ़ सकेंगे इस किताब में। इस किताब की तीसरी बहुत ही अहम खुसूसियत यह है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रात की नमाज से मुतल्लिक 11 रकात से ज़्यादा तादाद से मुतल्लिक जो रवायात पेश की जाती हैं, जो दावे पेश किए जाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रात में 11 रकात से ज़ायद भी पढ़ा है, तो इस सिलसिले की जितनी भी रवायात हैं जिनको ये साबित करने के लिए पेश किया जाता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 से ज़ायद भी रकात पढ़ी हैं, उन तमाम रवायात पर इस किताब में तफसीली बहस पढ़ने को आपको मिलेगी। बहुत सारी ऐसी रवायत हैं, कुछ सही रवायत हैं जिनका मतलब गलत पेश किया जाता है और कुछ ज़ईफ़ रवायत हैं। उन तमाम रवायत पर मुफस्सल बहस आपको इस किताब में पढ़ने को मिलेगी। इस किताब की चौथी और बहुत ही अहम खुसूसियत यह है कि जो मुअत्ता की रवायत है, इमाम मालिक की किताब मुअत्ता की रवायत है कि अहद फ़ारूक़ी में यानी उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने दौर में जो जमात का इंतज़ाम करवाया था, तरावी का जो एहतमाम करवाया था, उसमें 11 रकात पढ़ने का हुक्म दिया था। तो इससे मुतल्लिक जो रवायत मुअत्ता में है, उस पर सनद के लिहाज से, मतन के लिहाज से जितने भी एतराज़ात किए गए हैं, उन तमाम एतराज़ात का मुफस्सल जवाब इस किताब में आपको मिलेगा। बल्कि उस हदीस के जितने भी तुरुक़ और जितनी भी अहम अहम असानीद मुख्तलिफ़ किताबों में जो मौजूद हैं, उन सब को इस किताब में इकट्ठा कर दिया गया है। तो मुअत्ता वाली जो रवायत है, उस रवायत से मुतल्लिक जितनी मुफस्सल बहस और जितनी जामे बहस आप इस किताब में पढ़ेंगे, मेरे ख़्याल से शायद इतनी जामे बहस किसी और किताब में मौजूद ना हो। इस किताब की 5वीं अहम खुसूसियत यह है कि इस किताब में जितनी भी रिवायात दर्ज हैं, हर रिवायत पर सनद के लिहाज से हुक्म भी मौजूद है। हर रिवायत की इस्तिनादी हालत वाज़े कर दी गई है और हदीस पर हुक्म लगाने में सिर्फ ज़ाहिरी सनद को नहीं देखा गया है, बल्कि उस हदीस की तमाम असानीद, उसके तमाम तुरुक़, उसके तमाम मुताबिआत और तमाम शवाहिद को सामने रखते हुए कोई फ़ैसला किया गया। ऐसा नहीं कि एक हदीस है उसकी सिर्फ एक सनद देख के कोई हुक्म लगा दिया गया, बल्कि उसके तमाम शवाहिद, तमाम मुताबिआत, तमाम तुरुक़, तमाम असानीद को सामने रख कर कोई हुक्म लगाया गया है और हस्ब ज़रूरत तफसीलात भी किताब में पेश कर दी गई हैं। इस किताब की छठी खुसूसियत यह है कि इसमें हदीस पर और हदीस की सनद पर हुक्म लगाने में मुहद्दिसीन के मनहज को पेश नज़र रखा गया है। ऐसा नहीं कि जो तक़लीदी मुहक्किकीन ने अपने अपने उसूल बना लिए हैं उसके मुताबिक कोई बात की गई नहीं। जो मुहद्दिसीन हैं, जो रियल मुहद्दिसीन हैं, जो असल रिजाल के माहिरीन हैं, जो बुनियादी किताबें हैं उलूम हदीस की, उनके जो कवायद हैं, उनके जो ज़वाबित हैं उसूल हदीस के, उनको सामने रखते हुए इस किताब में मौजूद रवायत पर हुक्म लगाया गया। इस किताब की 7वीं खुसूसियत यह है कि बाज़ ताबईन से
جو بعض ایسی روایات ملتی ہیں کہ انہوں نے 11 رکعات سے زائد پڑھی ہیں تو ان کی توجیح آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے، اور یہ بطور خاص واضح کیا گیا ہے کہ ان تابعین میں سے کسی ایک نے بھی 11 سے زائد رکعات کو سنت نہیں کہا ہے، اور نہ انہوں نے 11 کے مقابل میں 20 کی بات کہی ہے، بلکہ انہوں نے مطلق اضافے کی بات کی ہے کہ 11 سے زیادہ جتنا چاہے نفل سمجھ کر پڑھ سکتے ہیں۔ تو ایسی روایات بھی پیش کی گئی ہیں، ان کی بھی توجیہ پیش کی گئی ہے، اور ساتھ میں واضح کیا گیا ہے کہ راجح اور صحیح بات وہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور صحابہ کرام سے ثابت ہے۔ اس کتاب کی 8ویں خصوصیت یہ ہے کہ بریلوی مکتبِ فکر کی ایک کتاب ہے جاء الحق، تو اس کتاب میں 11 رکعت تراویح کے خلاف جو عجیب و غریب اعتراضات ہیں ان کو پڑھ کر ہنسی بھی آتی ہے، اور انتہائی سطحی الزامات ہیں، ان تمام الزامات اور اعتراضات کے جوابات انشاءاللہ اس کتاب میں قارئین پڑھ سکتے ہیں۔ اس کتاب کی 9ویں خصوصیت یہ ہے کہ بہت سارے مقلدین جو حرمین کا حوالہ دیتے ہیں کہ وہاں 20 رکعت تراویح ہوتی ہے، اس پر بھی اچھی خاصی بحث ہے، لیکن یہ جب کتاب لکھی گئی تھی، یعنی جب اس کا پہلا ایڈیشن، دوسرا ایڈیشن، تیسرا ایڈیشن آیا تھا تو اس وقت 20 رکعت ہو رہی تھیں، لیکن اب حرمین میں بھی 20 رکعت نہیں ہوتی ہے۔ اب ان کا جو یہ ایک بہت بڑا اعتراض تھا، اب وہ بھی ان کا ختم ہو چکا ہے، کیونکہ اب حرمین میں 20 رکعت تراویح نہیں ہوتی ہے۔ بہرحال اس کو لے کے جو بہت بڑا اشکال یہ لوگ پیش کرتے تھے، اس کا جواب بھی ہماری اس کتاب میں آپ پڑھ سکیں گے۔ اس کتاب کی 10ویں خصوصیت یہ ہے کہ اس میں بہت سارے علماء احناف کے وہ حوالے اکٹھا کیے گئے ہیں جن میں احناف نے یہ اعتراف کیا ہے کہ تراویح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت ہے وہ 11 رکعات ہی ہیں، اس سے زیادہ اللہ کے نبی سے ثابت نہیں ہے۔ تو یہ جو اعتراف حق ہے علماء احناف کی طرف سے، ان کے حوالے بھی یہاں پیش کر دیے گئے ہیں کہ بھئی خود علماء احناف نے اس بات کا اعتراف کیا، اس کو تسلیم کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رکعات تراویح تھی ان کی تعداد 11 رکعات ہے۔ تو یہ وہ خصوصیات ہیں جن پر یہ کتاب مشتمل ہے۔ تو الحمدللہ اس کتاب کا 5واں ایڈیشن چھپ کر آ چکا ہے، ہمارے پاس موجود ہے۔ ممبئی میں جو بھی حضرات ہیں وہ اس کتاب کو یہاں کرلا اسلامک سینٹر میں آ کے اس کتاب کو براہ راست حاصل کر سکتے ہیں، اور جو حضرات ممبئی سے باہر ہیں ان کے لیے ویڈیو کے نیچے ایک نمبر ہوگا، واٹس ایپ نمبر ہے، اس پہ آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، کال کر سکتے ہیں، واٹس ایپ میسج کر سکتے ہیں، اور گھر بیٹھے یہ کتاب منگا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ایک مناسب قیمت پر یہ کتاب منگا سکتے ہیں۔ اور جو مکتبات والے ہیں ایک ساتھ کئی ساری کتابیں خریدنا چاہتے ہیں، یا کوئی اور صاحب خیر جو ایک ساتھ بڑی تعداد میں یہ کتاب خرید کر کے تقسیم کرنا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے خصوصی رعایت ہے۔ نیچے جو نمبر دیا گیا ہے اس پر کانٹیکٹ کریں، انشاءاللہ ہماری جو ٹیم ہے ان سے آپ کانٹیکٹ کر کے پوری تفصیلات حاصل کر سکتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔